बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई भी ख़ानदानी रस्म व रिवाज या 50 साल पुराना कागज़ी दस्तावेज़ दिखाकर बहनों को उनके शरई और कानूनी विरासत के हक़ से महरूम किया जा सकता है? क्या ख़ानदानी रिवायात की बुनियाद पर बेटियों का हिस्सा ख़त्म हो जाता है? और अगर भाई कई दहाइयों तक सारी ज़मीन और जायदाद अपने नाम रखें तो क्या बहन हमेशा के लिए अपना हक खो देती है? बदकिस्मती से पाकिस्तान के हज़ारों ख़ानदानों में ये वो सवालात हैं जो नस्लों पर मुहित दीवानी डिस्प्यूट्स का सबब बनते हैं। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट ने अपने एक इंतहाई हालिया और तारीखी फैसले में इन तमाम हीले बहानों को यकसर मुस्तरद करते हुए ख़वातीन के विरासती हकूक़ के हक़ में एक ज़बरदस्त नज़ीर कायम कर दी है। आज की इस वीडियो में हम इस जजमेंट की रोशनी में विरासत के चंद ऐसे असूलों पर बात करेंगे जिन्हें हर भाई और हर बहन को जानना लाजमी है। नाज़रीन, सबसे पहले ये बुनियादी असूल अपने ज़हन नशीन कर लें कि विरासत कोई तोहफ़ा, मेहरबानी या किसी का एहसान नहीं है। इस्लामी शरीयत और पाकिस्तानी कानून दोनों के मुताबिक जैसे ही किसी शख्स का इंतकाल होता है, उसके जायदाद पर उसके तमाम कानूनी वर्सा के हकूक़ खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। बेटा वारिस है, बेटी वारिस है, बेवा वारिस है और वालिदैन वारिसान हैं। कायनात के किसी भी शख्स को ये कानूनी इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी शरई वारिस को उसके हक से महरूम कर दे, लेकिन हमारे मुआशरे में आज भी ये जाहिलाना तसव्वुर पाया जाता है कि बेटियों को जायदाद में हिस्सा देना ज़रूरी नहीं होता, हालांकि कानून इस तसव्वुर को जड़ से मुस्तरद करता है। विरासती मुकदमात में जब भाई अदालतों में आते हैं तो अक्सर एक टिपिकल जुमला बोलते हैं कि हमारे ख़ानदान या बिरादरी में बहनों को ज़मीन देने का रिवाज ही नहीं है, या हमने बहनों की शादियों पर बहुत ज़्यादा खर्च किया था, इसीलिए हमारे इलाके के रिवाज के मुताबिक उनका हिस्सा नहीं बनता। मुअज़्ज़िज़ पेशावर हाई कोर्ट ने अपने इस हालिया फैसले में इस नुक्ते को इंतहाई सख्ती से वाज़ेह किया है कि कोई भी रस्म व रिवाज, रिवायत या बिरादरी का कानून अल्लाह के कानून और मुल्क के आइन से बालातर नहीं हो सकता। अगर कोई भी मकामी रिवायत किसी कानूनी वारिस खासकर ख़वातीन को उनके हक से महरूम करती है तो कानून की नज़र में ऐसी रिवायत रद्दी के टुकड़े के बराबर है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक और बड़ा धोखा जो अक्सर देखने को मिलता है वो ये है कि वालिद के इंतकाल के बाद भाई पटवार खाने या इराजी रिकॉर्ड सेंटर जाकर ज़मीन का इंतकाल सिर्फ अपने नाम करवा लेते हैं। बाद में जब बहनें सालों बाद अपना हक मांगे तो जवाब मिलता है कि अब तो रिकॉर्ड हमारे नाम है, अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा। अदालत आलिया ने अपने इस हालिया फैसले में वाज़ा किया है कि कानून सिर्फ कागजी इंदराज या पटवारी के रिकॉर्ड को नहीं देखेगा। अदालत ये गहराई से जांचेगी कि क्या इंतकाल दर्ज करवाते वक्त तमाम कानूनी वर्सा को शामिल किया गया था, क्या किसी बहन या बेटी का हक जानबूझकर दबाया गया, क्या वो रिकॉर्ड बदनीयती या धोखे से बनाया गया। अगर किसी वारिस को धोखे से महरूम किया गया हो तो मोहज भाइयों के नाम पर होने वाला इंतकाल या कागजी इंदराज उनके नाजायज़ कब्जे को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, विरासत के मुकदमात में भाइयों का जो सबसे पसंदीदा दिफा होता है कि वालिद साहिब ने अपनी ज़िंदगी में ये जायदाद हमें ज़बानी या तहरीरी तौर पर हिब्बा कर दी थी, इसीलिए ये तरका बनता ही नहीं है। कानून शहादत और पेशावर हाई कोर्ट की इस हालिया जजमेंट का सबसे अहम असूल नोट फरमा लें कि कानून ऐसे दावों को सिर्फ ज़बानी बातों पर कभी कबूल नहीं करता। कानून का असूल है कि जो शख्स इस किस्म के दावे से फ़ायदा उठा रहा है, यानी भाई, ये उसी की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अदालत में स्ट्रॉन्ग और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश करे कि वालिद ने वाकई ही खुशी से बगैर किसी दबाव के हिब्बा किया था।
اگر بھائی تحفے یا ہبہ کا مناسب اور قانونی ثبوت پیش نہ کر سکے تو عدالتیں صرف دعوے کی بنیاد پر بہنوں کا حق ماننے کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس کی وجہ سے ہماری لاکھوں مائیں بہنیں عدالت جانے سے ڈرتی ہیں۔ ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اب تو 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، اتنا عرصہ گزر گیا، اب عدالت بھی تمہاری بات نہیں سنے گی۔ یاد رکھیں، وراثت کے معاملات میں عدالتیں انصاف کے تقاضوں اور خواتین کی پوزیشن کو خصوصی اہمیت دیتی ہیں۔ اگر کسی خاتون کو اس کے حق سے لا علم رکھا گیا ہو، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہو یا بھائیوں نے اس کا حصہ چھپا کر جائیداد پر قبضہ برقرار رکھا ہو تو صرف وقت گزر جانا اس کے دعوے کو ختم نہیں کرتا، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس خاتون نے اپنی آزاد مرضی بغیر کسی دباؤ کے عدالت کے سامنے اپنے حق سے دستبرداری اختیار کی تھی، تب تک اس کا وراثتی حق قائم رہتا ہے اور وہ جب چاہے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ ناظرین، بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا صرف ایک خاندانی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک سنگین قانونی جرم، اخلاقی پستی اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ایسے اقدامات سے خاندانوں میں مستقل دشمنیاں جنم لیتی ہیں، دیوانی مقدمات نسلوں تک چلتے ہیں اور اگلی نسلوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا واحد اور بہترین حل یہی ہے کہ اللہ اور ملک کے قانون کے مطابق ترکے کی تقسیم بروقت اور ایمانداری سے کی جائے۔ پشاور ہائی کورٹ کی یہ حالیہ ججمنٹ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ بیٹی کا وراثتی حق مکمل محفوظ ہے، رسم و رواج اس حق کو ختم نہیں کر سکتے اور جھوٹے دعوے عدالتوں میں منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی جائیداد، وراثت کی تقسیم یا اس ججمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی قانونی رہنمائی یا مشاورت چاہیے تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ قانون کی آگاہی کی اس مہم کا حصہ بنیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔